नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दहशतगर्द एक मरतबा फिर बाज नहीं आए। एक ऐसा मौका, एक ऐसा मरहला पाकिस्तान की तारीख में जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से और इन दहशतगर्दों के हवाले से एक फैसला कुन कदम उठाना है। एन उसी मौके पर दहशतगर्द अपनी आई पर आए हैं और इन दहशतगर्दों ने आज एक और रेड लाइन क्रॉस की है। इसके साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से भी कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। फितनाल खवारिज टीटीपी और फितनाल हिंदुस्तान बीएलए, इनको अब तक का सबसे बड़ा धचका पहुंचाया गया है और बहुत जल्द अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के सबर का पैमाना तो ऑलरेडी लबरेज हो चुका है। जो हेरॉफ 2.0 नामी एक नाकाम ऑपरेशन, लेकिन बीएलए की जानिब से कोऑर्डिनेटेड 12 शहरों में बलूचिस्तान के, फिर इस्लामाबाद के अंदर होने वाला सानिहा फितनाल खवारिज की तरफ से, इन सब की सरपरस्ती हो रही है अफगानिस्तान में। तो अब पाकिस्तान बहुत जल्द अफगानिस्तान के हवाले से फैसला कुन कदम भी उठाने जा रहा है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले दरखास्त हुई है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पर दहशतगर्द जो है उनकी तरफ से हमले और जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं पर हमारी खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस उनको निशाना बनाया जाता है, कहीं पर ये दहशतगर्द आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उनकी तरफ से भी इन दहशतगर्दों के गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है। पहले मैं आपको इन दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाली कुछ कार्रवाइयां जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेज की, उन कार्रवाइयों की डिटेल्स दे देता हूं। फिर बाकी जो इन दहशतगर्दों की तरफ से जो क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन्स का इस्तेमाल है, पहले खारजी और अब बीएलए के दहशतगर्द फितनाल हिंदुस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स का इस्तेमाल है और गवादर के हवाले से जो खबर है उस पर भी हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और यह बड़ा कामयाब ऑपरेशन था। देखिए, ये जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होते हैं इनमें नॉर्मली ये होता है कि ये जो दहशतगर्द है इन्हें हंट डाउन किया जाता है और बड़ी प्रिसाइज तरीके से कार्रवाई होती है, लेकिन ये दहशतगर्द रेजिस्ट करते हैं और इनका एक मैकेनिज्म होता है कि भाई पकड़े नहीं जाना, मारे जाना, तो बहुत से मर जाते हैं मेजॉरिटी। लेकिन इतनी सफाई से कार्रवाई करना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की जिसमें दहशतगर्दों को मरने का चांस भी ना मिले बल्कि उन्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जब इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया जाता है तो फिर पूरे नेटवर्क बस्ट होते हैं। बातें उगलवाना निकलवाना तो हमें आता है। अब एक बड़ी कार्रवाई नाज़रीन इकराम ये हुई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी हासिल की और 5 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई थाना अहमद जई और चौकी काशुपुल पर होने वाले स्नाइपर हमले में मुलविस अनासिर और उनके सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए अमल में लाई गई। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया गया, जबकि मुश्तबा अफराद की कड़ी जांच पड़ताल के बाद 5 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया। नाउ दिस इज अ बिग डेवलपमेंट। लेकिन इसके साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड इस वक्त कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं दहशतगर्दों की। दहशतगर्दों को अरेस्ट भी किया गया है। सीटीडी खैबर पख्तूनख्वा ने एक दहशतगर्द जो है, हाईली वांटेड दहशतगर्द जो है उसे अरेस्ट किया है और इस दहशतगर्द का नाम है असामा और इसकी जो उर्फियत है ऑल्सो नोन एज दानियाल एंड ऑल्सो नोन एज बागी। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि ये जो दहशतगर्द है ये मल्टीपल दहशतगर्दी के हमलों के अंदर मुलविस रहा और इसने कन्फेस किया है 9 मेजर इंसिडेंट्स, 9 बड़े दहशतगर्दी के वाकयात का इसने कन्फेशन कर लिया ऑलरेडी, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है मिरान शाह, उनकी गाड़ी को आग लगाना और इस तरह से ये लोग रिट ऑफ द स्टेट जो है उसे चैलेंज करते हैं। ये इंतहाई तशवीशनाक चीज है। फिर इसके साथ ही साथ इस वक्त दहशतगर्द जो है उनके गिर्द बड़ा घेरा तंग किया जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो मुतअद्दिद दहशतगर्द है उन्हें हंट डाउन किया जा रहा है। कुछ नामालूम लोग जाकर इनकी सफों में होते हैं शायद वो, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मनों को वो एलिमिनेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लादा साउथ वजीरिस्तान में एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई है। फितनाल खवारिज के दहशतगर्द कमांडर अताउल्लाह उर्फ खालिद जो है, इसके खाने में कुछ अननोन लोगों ने, शायद इसके ग्रुप में ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनके खिलाफ होंगे या जैसे भी, आपको पता है कि इंटेलिजेंस कैसे ऑपरेट करती है, तो इसके खाने के अंदर इस शख्स को पॉइजन किया गया है और अपने लोगों में बैठा हुआ छुपा हुआ ये दहशतगर्द जो है ये मारा गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर ये चीज जो है ये सामने आ रही है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम गवादर के हवाले से जो खबर है। आपको मालूम है कि फितनाल हिंदुस्तान बीएलए ने एक बुज़दिलाना हमला किया, एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक 12 शहरों में बलूचिस्तान के, और बहुत बड़ा मंसूबा था रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करना, ये तासुर देना, और इनका मकसद ये था कि बलूचिस्तान के 12 शहरों पर कब्जा करके क्या मैसेज दे देंगे। उसके बाद इनकी लाशें 200 का फिगर अबूर किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, ठोक के रख दिया इन्हें। और फिर ये जो इस्लामाबाद के अंदर बुज़दिलाना वार फितनाल खवारिज की तरफ से हुआ, अब इनकी सरपरस्ती अफगान तालिबान कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आ चुकी है कि अफगानिस्तान से ये सारी दहशतगर्दी ओरिजिनेट हो रही है। इस सब के अंदर इनकी सहूलतकारी भारत कर रहा है, लेकिन इनफ इज इनफ। अब एक तो वजीर दिफा ऑलरेडी कह चुके हैं कि रमजान से पहले पाकिस्तान स्ट्राइक कर सकता है, लेकिन आप ये देखें कि स्ट्राइक के इम्कानात मौजूद होने के बावजूद ये दहशतगर्द अपनी घटिया, भोंडी और गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अफगानिस्तान के अंदर ये बिलों में छुपे बैठे हैं। इन्हें अफगान तालिबान ने इधर उधर मुंतकिल किया कि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स में ना मारे जाएं, और इन्होंने क्या किया, अपने बंदे शहरी आबादियों के अंदर इन्होंने दहशतगर्दों ने छुपना बेहतर समझा कि भाई आम औरतें बच्चे जो है उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर यूज करते हैं, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस तरह से हमारे पे स्ट्राइक नहीं करेंगी क्योंकि कोलेटरल डैमेज अफगानिस्तान में बहुत हो जाएगा। और वो औरतें और बच्चे और वो सारी अरेंजमेंट जो है वो अफगान तालिबान ने करके दी हुई है। अब एक खबर आ रही
जानिए नाज़रीन इकराम के फितना अल हिंदुस्तान बीएलए जो है उसकी तरफ से 3 क्वाड कॉप्टर्स, और ये क्वाड कॉप्टर्स भी मार्का हक जो पाकिस्तान ने जीता भारत के खिलाफ, उसके बाद भारत ने इन दहशतगर्दों की चाहे वो बीएलए हो या टीटीपी फंडिंग और सपोर्ट में 10 गुना इजाफा कर दिया। अब जब इजाफा किया तो ये लॉजिस्टिकल सपोर्ट और इवन क्वाड कॉप्टर्स दिए गए। अब ये ड्रोन्स है और ये क्वाड कॉप्टर्स के जरिए टीटीपी वाले दहशतगर्द, पुलिस चौकियां, अमन कमेटी के लोग जो मकामी लोग होते हैं कबायली, उनके घरों पर ये क्वाड कॉप्टर्स मारते। चलाने चलूने इन्हें खास आते कोई नहीं है, लेकिन ये उसकी ट्रेनिंग और ये सारी चीजें भारत से हासिल कर रहे हैं। फिर इवन 2 चीजें सर्व हो रही हैं, दो मकासद जो है वो एक तीर से ये 2 शिकार कर रहे हैं। क्या भाई, आम लोगों पे मारा जी क्वाड कॉप्टर, और जुगाड़ वाला इन्होंने बम बनाया होता है वो मारा, और बाद में एक तो आम लोग जारी बात है शहीद हुए उसमें, इस मुल्क के शहरी। दूसरा ये तासुर बनाने की कोशिश कर दी कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस की ड्रोन स्ट्राइक। अलबत्ता ऐसा कुछ हो नहीं रहा, टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। जिधर कोई दहशतगर्द होता है उसके आसपास कार्रवाई होती है, लोगों को आसपास पता भी नहीं चलता कार्रवाई हो जाती है, यानी लोगों को तकलीफ जो है वो नहीं दी जा रही। लेकिन ये 2 पर्पसेस सर्व होते हैं। अब फितना अल हिंदुस्तान बीएलए की तरफ से भी क्वाड कॉप्टर्स का इस्तेमाल सामने आया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से ये खबर है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस हैव शॉट डाउन 3 ड्रोन्स लॉन्च्ड बाय फितना अल हिंदुस्तान टेररिस्ट बीएलए नियर गवादर एंड रेडेड अ कंपाउंड वेयर 20 more drones were being prepared to launch. 3 drone operators and 2 technicians killed in the raid. अब ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जराए के हवाले से, और इसमें ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्द जो हैं वो मजीद ड्रोन्स बना रहे थे। कंपाउंड था जिसमें ये दहशतगर्द मौजूद थे। ना सिर्फ इन दहशतगर्दों के इन ड्रोन्स को जो कि ये क्वाड कॉप्टर्स हैं गवादर के करीब, अब आपको पता है स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है गवादर की, और महफूज बनाएंगे इंशाल्लाह। इनके तमाम मंसूबे नाकाम होंगे। ये कोई हमला करने में, कोई इंपैक्ट क्रिएट करने में, भाई हम जाग रहे हैं, अल्लाह ताला करम करेगा। पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी, अल्लाह के करम से दोबारा भी दहशतगर्दी को शिकस्त दे देंगे। लेकिन आप देखें कि इनकी फंडिंग और सपोर्ट किस कदर बढ़ चुकी है कि कंपाउंड पर भी रेड की बाद में, जिसमें 20 मजीद ड्रोन्स जो है वो तैयार किए जा रहे थे। ये 3 ड्रोन्स ये शायद कोई तबाही या जो भी काम करने के लिए दहशतगर्दों ने यूज करने थे वो भी नाकाम हुए। इनके इस मजमूम मकसद में इन्हें नाकामी हुई, मुंह की खाना पड़ी, गंदे हुए। और फिर ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम ये भी देख सकते हैं कि ड्रोन्स कहां से ऑपरेट हो रहे थे, फिर वहां तक पहुंचे, वहां पर कंपाउंड में इनके टेक्नीशियन और जो लोग थे वो मारे गए। जो ये दहशतगर्द थे बीएलए के फितना अल हिंदुस्तान, भारत की फंडिंग के ऊपर, रॉ की फंडिंग के ऊपर, मुबैना तौर पर जो ऑब्वियसली पाकिस्तान का बहुत वाज़ेह क्लेम है। और इस सब के अंदर इन दहशतगर्दों की तरफ से जो एक ये पूरा मामला है, ये सारी चीजें सामने आई हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।